आज मैं आपको एलईडी टीवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो कौन सा आता है, पावर सप्लाई का। और उस पावर सप्लाई में क्या लगा हुआ है, एसएमपीएस लगा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद में जो सप्लाई है कहाँ जाती है, मेन बोर्ड पे जाती है। और मेन बोर्ड में क्या लगा हुआ आपका, सीपीयू लगा है, जो मेन क्या है आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद में जो सप्लाई जाएगी आगे, ये जो मेन बोर्ड है आपका, इसमें मतलब कि आपका ऑडियो वीडियो सेक्शन जो भी प्रोसेसिंग होगी वो सारी की सारी क्या होगी, मेन बोर्ड के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्दर सिग्नल किसके पास जाएगा, टीकॉन बोर्ड के पास जाएगा। किस केबल के थ्रू जाएगा, एलवीडीएस केबल, जिसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल केबल के थ्रू टीकॉन बोर्ड के पास जाएगा, जो क्या है टाइम कंट्रोल बोर्ड है, जो क्या करेगा, पूरा टाइमिंग को कंट्रोल करेगा सिग्नल्स की, किसको देने के लिए, एलईडी डिस्प्ले पैनल को। और किसके थ्रू, कौन सी केबल के थ्रू, कॉफ केबल, जिसको बोलते हैं चिप ऑन फिल्म। और मेन बोर्ड से फर्दर सप्लाई किसके पास जाएगी, स्पीकर के पास जाएगी। जैसे कि आपके दो स्पीकर लगे हुए लेफ्ट और राइट, जैसा कि मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम और बोर्ड सारे दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था कि सबसे पहले जो आपका सेक्शन होता है वो एसएमपीएस होता है, मेन पावर सप्लाई, जो क्या काम करेगा, सप्लाई का जो भी आपके जो नंबर ऑफ बोर्ड्स लगे हैं उनको सप्लाई देने का काम करेगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई दी, एसी सप्लाई दी, उसके बाद में क्या होगा, सप्लाई एसी मेन सप्लाई किसके थ्रू जाएगी, यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन के लिए क्या लगा रखा है, फ्यूज लगा रखा है, जो हमें क्या देगा, करंट प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद आफ्टर दैट क्या लगा हुआ है, वीडीआर लगा हुआ है, जो क्या देगा, हमें वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। आफ्टर दैट ये जो लगे हमारे ये दो कैपेसिटर है, और ये क्या हमारी कॉइल लगी है। जो ये पूरा जो सेक्शन है इसे बोलते हैं ईएमआई फिल्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। मतलब जो भी आपके एसी सिग्नल में किसी भी टाइप की नॉइस वगैरह आ रही है, स्पाइक्स आ रही है नॉइस की, उनको रिमूव करके आपका एकदम प्योर साइन वेव किसको देगा, ये जो हमारी आईसी है, ये हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसके पास ये सप्लाई जाएगी। और ब्रिज रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे प्रोवाइड करना सप्लाई। तो जो हम यहाँ पे डीसी कन्वर्ट हुई है, बट उसमें क्या रह जाते हैं, थोड़े रिपल्स रह जाते हैं। उसके लिए हमने क्या लगाया, दो पैरेलल में कैपेसिटर लगाया है, जो कौन से है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। आफ्टर दैट हमें जो डीसी मिलेगी एकदम प्योर डीसी मिलेगी। और ये वाला जो सेक्शन आपका, ये जो हीट सिंक पे ये जो लगा है आपकी आईसी लगी है, ये मोसफेट है, जो क्या करेगी, जो डीसी मिल रही है उसको स्विचिंग करके उसको एसी में कन्वर्ट करके इस स्पेशल ट्रांसफॉर्मर को देगी। ये जो ट्रांसफॉर्मर हमारा एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर है, जो क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग करता है, और जो आपके हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आगे फर्दर रेक्टिफायर्स को देते हैं। और रेक्टिफायर के बाद में जो डीसी मिलेगी, फर्दर सेक्शन, जैसे कि ये वाला यहाँ पे कनेक्टर लगा है, जैसे मेन नीचे जो एलईडीज लगी है उसको सप्लाई जाएगी। और ये वाला जो यहाँ पे कनेक्टर है वो आगे फर्दर जो हमारा मेन बोर्ड है उसको सप्लाई प्रोवाइड करेगा। एसएमपीएस के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड आता है वो क्या, आपका मेन बोर्ड है, जिसमें क्या होता है, सीपीयू लगा होता है। ये हमारा क्या है, सीपीयू है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये इसके साथ में क्या लगा हुआ है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, प्रोसेसर को क्लॉक फ्रिक्वेंसीज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये जो पोर्ट है हमारे, ये क्या है, HDMI के पोर्ट्स है, दोनों के दोनों। इससे हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर को इसके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा USB पोर्ट है। इसके द्वारा पेन ड्राइव को कनेक्ट करके आप जो भी देखना चाहते हो, ऑडियो वीडियो सेक्शन, वो आप देख सकते हो। और ये वाले जो पोर्ट्स हैं हमारे, ये वाले जो पोर्ट्स हमारे सारे डिश एंटीना से, जैसे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, ये वो वाले पोर्ट्स है, जिसमें से ये क्या है, लेफ्ट और राइट, ये जो देखिए, ये आपके ऑडियो सेक्शन के है, ये आपका PB PR है, और इसमें आपका क्या जाएगा, वीडियो सिग्नल जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला जो सेक्शन है आपका RF सेक्शन है, जो कि यहाँ पे जो इसमें सिग्नल जाएगा वो आपके एंटीना से जाएगा। और इसके अंदर RF में, इसको जैसे बता रही हूँ, RF ट्यूनर है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ऑक्सीलेटर भी लगा होगा, और वो क्या करेगा, एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर जनरेट करेगा। वो फ्रिक्वेंसी और जो इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं वो हम किसको देंगे, मिक्सर को देंगे। और मिक्सर से जो रिजल्टेंट मिलता है सिग्नल, उसको बोलते हैं IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल। यहाँ पे गलती हुई, इंटरमीडिएट सिग्नल। वो इंटरमीडिएट सिग्नल हमारा कहाँ जाता है, एलवीडीएस केबल के थ्रू। ये जो हमारी केबल है इसको क्या बोलते हैं, एलवीडीएस केबल बोलते हैं, ठीक है। इस IF सिग्नल इस एलवीडीएस केबल के थ्रू कहाँ जाता है, टीकॉन बोर्ड। आफ्टर दैट मेन बोर्ड से जो सिग्नल्स है एलवीडीएस केबल के थ्रू कहाँ जा रहे हैं हमारे, ये हमारी एलवीडीएस केबल्स है, इसके थ्रू हमारे टीकॉन बोर्ड पे जा रहे हैं। इसके अंदर ये जो आईसी है हमारी टीकॉन आईसी है, ये हमारी DC टू DC आईसी है, और ये वाली जो है हमारी, इस पे G1 लिखा हुआ है, ये हमारी गामा आईसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, छोटा सा एक फ्यूज दिख रहा है, इस फ्यूज से होते हुए 12 वोल्ट की सप्लाई, इस फ्यूज से होते हुए, इस कोयल के थ्रू होते हुए इस DC से DC आईसी के पास जाती है।
ठीक है, और फर्दर आगे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। ये जो हमारी गामा आईसी है, इसका क्या वर्क होता है, ये हमारे जो पिक्चर के अंदर किसी भी टाइप के कोई स्पॉट्स आ रहे हैं, धब्बे जैसे आपको पिक्चर में जनरेट हो रहे हैं, तो उनको रिमूव करके पिक्चर क्वालिटी को बेटर बनाने का काम करती है गामा आईसी। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, इसको रिबन पट्टा बोलते हैं, और ये रिबन पट्टा हमारा मेन पैनल बोर्ड से जुड़ा होता है, जो डिस्प्ले हमारा पैनल बोर्ड है उसके थ्रू। और वो जो डिस्प्ले पैनल है, इसमें ये जो आपको केबल दिख रही है, इसको कॉफ केबल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चिप ऑन फिल्म। और ये जो हमारी कॉफ केबल है, हमारी जो टीवी की मेन स्क्रीन है उसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। वो आपके रिबन कनेक्ट से जुड़े होते हैं, और रिबन कनेक्टर आपका किससे जुड़ा हुआ है, पैनल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आपका ये जो पैनल बोर्ड है, ये डिस्प्ले बोर्ड से जुड़ा हुआ है बाय कॉफ केबल के द्वारा, चिप ऑन फिल्म जिसको बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर देखो कि जैसे कि आपकी पूरी पिक्चर इसके ऊपर आती है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि पिक्चर आपकी हाफ आ रही है, अगर हाफ आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको चेक करेंगे, कॉफ केबल को चेक करते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शंस लूज हो जाते हैं कई बार, या फिर क्या हो जाता है कई बार ये ब्रेक हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मेन पिक्चर जो आपकी है वो हाफ दिखाई देती है, तो हमें सबसे पहले इनको चेक करना होता है। ये हमारी एलईडी स्क्रीन की बैक साइड है, जिसमें क्या लगे हुए, नंबर ऑफ एलईडीज लगे हुए हैं। मतलब मेन स्क्रीन पे जो लाइट जाती है वो इन्हीं एलईडीज के थ्रू क्या होती है, हमें प्रोड्यूस होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलईडी टीवी है या एलसीडी टीवी, तो हम उसकी बैकलाइट जो होती है उसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एलईडी टीवी है या एलसीडी टीवी है। जैसा कि हमने इसमें देखा कि इसमें नंबर ऑफ क्या लगी हुई है, एलईडी लगी है, तो ये हमारा एलईडी टीवी है। अगर इसकी जगह इसके अंदर CCFL कोल्ड कैथोड ट्यूब लगी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलसीडी टीवी कहते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट शीट जो आती है इसके ऊपर, उसे बोलते हैं डिफ्यूजर शीट्स। ये हमारी है डिफ्यूजर शीट। इसका क्या काम होता है, एलईडी से जो लाइट अमिट हो रही है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए हम इस डिफ्यूजर शीट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद में आता है प्रिज्म शीट। ये होती है हमारी प्रिज्म शीट। जो लाइट डिफ्यूज हुई है उसको पर्टिकुलर फोकस करना पिक्चर के ऊपर, उसके लिए हम इस प्रिज्म शीट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आती है हमारी मेन एलईडी स्क्रीन, जिसके ऊपर हमें पिक्चर्स प्रोड्यूस होती है और उसको बैकलाइट जो मिल रही है वो एलईडी से मिल रही है।